खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, स्वागत है आपका आई इंडिया पर। मैं हूं निशांत गुप्ता और मैं प्रियांशु मिश्रा। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले नजर आज की प्रमुख खबरों पर। यूपी के सभी शैक्षिक संस्थान 30 जनवरी तक बंद, शासन का आदेश जारी। भाजपा के प्रचार रथ को लखनऊ से सीएम व डिप्टी सीएम ने किया रवाना। सपा मुखिया मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से ही लड़ेंगे चुनाव। टीटी परीक्षा 23 जनवरी को, रोडवेज बस में फ्री यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामली के कैराना पहुंचे, घर घर किया संपर्क। सीतापुर में फिर फूटा कोरोना बम, आज मिले 197 और नए संक्रमित मरीज। सीतापुर की 4 सीटों पर भाजपा ने क्यों घोषित नहीं किए प्रत्याशी, चर्चा तेज। मौसम के तेवर रहे तल्ख, शीतलहर के बीच बारिश ने छुड़ाई कपकपी। उत्तर प्रदेश में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सभी शैक्षिक संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके पहले 23 जनवरी तक शैक्षिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश था। आज अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने आदेश जारी करते हुए यह अवधि 30 जनवरी तक बढ़ा दी है। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर 31 जनवरी तक भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश शासन की ओर से दिए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए आर्थिक सहायता के प्राप्त आवेदन व भुगतान की सूचना भी मांगी गई है। भाजपा के प्रचार रथ को आज लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में पहले लोगों को पलायन कराया जाता था, लेकिन अब अपराधी पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण के लिए हमारी सरकार में कोई जगह नहीं है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि इस बार फिर जनता की यही पुकार, यूपी मांगे बीजेपी सरकार। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक झटका लगा है। दरअसल बरेली कैंट से कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया ऐरन और उनके पति पूर्व सांसद व मंत्री प्रवीण सिंह ऐरन आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ सपा कार्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें सपा की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही सपा ने सुप्रिया ऐरन को बरेली कैंट सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। आज उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर सपा ने एक बार फिर पुराने प्रत्याशियों पर ही दांव खेला है। सपा ने मैनपुरी से सदर विधायक राजकुमार यादव और किसनी से विधायक ब्रजेश कठेरिया को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बोगांव से पूर्व विधायक आलोक कुमार साक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। पेपर लीक होने से रद्द की गई यूपी टीटी परीक्षा अब 23 जनवरी को होनी है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आज रात से अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी को इंटरनेट से डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड की छायाप्रति बस परिचालक को देनी होगी। टीटी परीक्षा को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के निर्देश शासन ने सभी जिलाधिकारी को दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के दौरे पर शामली के कैराना पहुंचे। अमित शाह ने घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी क्रम में साधु स्वीट्स परिवार से भी मुलाकात की। अमित शाह ने मीडिया से कहा कि 2014 के बाद पहली बार कैराना आया हूं।
कोविड के कारण घर घर जाकर संपर्क किया। सीएम योगी ने विकास की गति को तेज किया है। पूरे देश में विकास की लहर दिखाई देती है। हर गरीब को सुविधाएं दी जा रही हैं। सीतापुर में 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। चूंकि जनसभा और रैली पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा रखी है, लिहाजा प्रचार और अपनी बात मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए प्रत्याशी व समर्थक सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। कई प्रत्याशी सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से जुड़कर उनके सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। वहीं समर्थकों में डिजिटल वॉर भी तेज होता नजर आ रहा है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सदर, बिस्वा, मोहाली और सिधौली सीट से भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, यह सवाल हर किसी के जहन में रह रहकर कौंध रहा है। गली नुक्कड़ और चाय की दुकानों पर बस चुनावी चर्चे ही सुनाई दे रहे हैं। खास टॉपिक यह रहता है कि बची 4 सीटों पर भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा। सभी के अपने अपने तर्क होते हैं। कोई बिस्वा और मोहाली के सिटिंग विधायक का टिकट कटने तो कोई इन्हीं पर भरोसा जताए जाने की हिमायत करता दिखाई दे रहा है। भाजपा की तीसरी सूची में सीतापुर की 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने के बाद अब हर किसी की निगाह समाजवादी पार्टी पर टिकी है। वर्ष 2017 से पहले सपा का गढ़ रहे सीतापुर जनपद में इस बार गंवा चुके किले को वापस हासिल करने के लिए सपा किस सीट पर किस योद्धा को मैदान में उतारती है, यह जानने को हर कोई आतुर है। सपा की सूची कब आ रही है, इसकी जानकारी लेने में लगातार लोग जुटे हुए हैं। बहरहाल सीतापुर की कई सीटों पर सपा के प्रत्याशियों के नाम लगभग तय है, बस ऐलान होना बाकी है। चुनावी सीजन में सीतापुर की तकरीबन हर सीट पर मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और समाजवादी पार्टी में होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बसपा का शोर अब की कम ही सुनाई पड़ रहा है। इसकी वजह सीतापुर की बसपा में कोई दिग्गज नेता न होना माना जा रहा है। कद्दावर नेता अपना दल बदलकर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो कभी जिस बसपा में दिग्गजों की फौज हुआ करती थी, आज उस पार्टी को 9 विधानसभा सीटों पर सशक्त उम्मीदवार की शिद्दत से तलाश है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। मौसम के आज तेवर बेहद तल्ख रहे। सुबह लोगों की नींद खुली तो शीतलहर के बीच बरसती फुहारों ने उनका स्वागत किया। बारिश ने गलन बढ़ा दी। ठंड का प्रकोप देख अधिकतर लोग अपने घरों में ही कैद रहे। बहुत जरूरी काम से ही लोग बाहर निकले। ठंड का आलम यह रहा कि शहर की सड़कों से आज रौनक गायब रही। बाजार में भी सामान्य दिनों के मुकाबले गहमा गहमी बेहद कम दिखाई दी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण ठंड होने का अनुमान जताया है। इसके मद्देनजर अलर्ट भी जारी किया गया है। सीतापुर में आज कोरोना बम फूटा है। एक साथ 197 नए मरीज जिले में पाए गए हैं। शहर में भी कोरोना की रफ्तार तेज हुई है। पुलिस लाइन, जिला कारागार और डाकघर तक संक्रमण पहुंच गया है। यहां अब एक्टिव केसों की संख्या लगभग 7 सैकड़ा पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाए गए कोरोना संक्रमितों में 128 पुरुष और 69 महिलाएं शामिल हैं। आज पाए गए कोरोना संक्रमितों में 0 से 10 साल तक के 3 मरीज हैं। 11 से 20 साल के 37 और 21 से 55 साल तक के 137 मरीज तथा 55 साल के ऊपर के 20 मरीज पाए गए हैं। पिछले 3 दिनों से कोरोना की रफ्तार फिर तेज हो गई है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मरीज मिलने से स्वास्थ्य महकमा भी चिंतित हो गया है। स्वास्थ्य महकमे ने कोविड गाइडलाइन का पालन करने और वैक्सीन लगवाने की अपील सभी से की है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में स्वीप व सोशल मीडिया अवेयरनेस फोरम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत डीएलएड प्रशिक्षुओं को बीच स्लोगन, पोस्टर एवं गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें प्रवक्ता रश्मि सिरोही, राजेश्वरी वर्मा, मोनिका गौतम, रुचि सागर ने निर्णायक की भूमिका निभाई। स्लोगन प्रतियोगिता में वंदना यादव प्रथम, चंदन वर्मा द्वितीय, मंदशा अंसारी तृतीय रहे। पोस्टर प्रतियोगिता में आकांक्षा मिश्रा प्रथम, प्रज्ञा मिश्रा द्वितीय, बिंदु सिंह तृतीय रही। गीत प्रतियोगिता में स्मृति दीक्षित प्रथम, श्रेया गुप्ता द्वितीय, प्रशांत वैश्य ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। नैमिषारण्य के वेद व्यास आश्रम में श्री पुष्टि मार्गी वल्लभ सत्संग समिति के तत्वाधान में जरूरतमंदों व साधु संतों को कंबल वितरण किया गया। साथ ही उनको भोजन व दक्षिणा भी दी गई। व्यास पीठाधीश अनिल शास्त्री ने कहा कि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते आमजन प्रभावित है।
ऐसे में संस्था द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वृहद स्तर पर कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्य सभी के सहयोग से संपन्न होता है। आम जन की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। इस मौके पर व्यास पीठाधीश प्रतिनिधि रामकिशोर दीक्षित, कपिल शास्त्री, राजेश दीक्षित, धर्मेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। लहरपुर से भाजपा विधायक सुनील वर्मा को पुनः प्रत्याशी घोषित किए जाने पर आज सुबह उन्होंने काली माता मंदिर जमुनापुर, कैलाशनाथ मंदिर परसेंडी, कामेश्वर नाथ मंदिर सूरकुंड अकबरपुर, भोलिया बाबा मंदिर लहरपुर व चकले बाबा मंदिर सकरन सहित क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में जाकर माथा टेकते हुए चुनाव प्रचार की शुरुआत की। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व व अपने राजनीतिक संरक्षक सांसद सीतापुर राजेश वर्मा को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए भाजपा के मूल मापदंडों पर खरा उतरने का एवं आम जनमानस की सेवा में सदैव तत्पर रहने का संकल्प लिया। ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा, निर्मल वर्मा, सुरेश मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख परमेश्वर भार्गव, राहुल सिंह, राकेश वर्मा, रामानिकेत सिंह तोमर, राम लखन वर्मा, संजय शुक्ला आदि ने माल्यार्पण कर विधायक का स्वागत किया। मिश्रिक तहसील में अमीन लल्लू राम शुक्ला पदोन्नति पाकर 20वां तहसील में राजस्व निरीक्षक हो गया है। आरोप है कि अपने पदीय दायित्व का दुरुपयोग करते हुए ग्राम समाज की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रखा है। जांच में प्रमाणित भी हो चुका है। राजस्व विभाग में कर्मचारी होने के कारण शिकायत के बाद भी न्यायोचित कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग उठाई है। आईपीएस अखिलेश कुमार चौरसिया ने नैमिषारण्य स्थित वृद्धा आश्रम पहुंचकर कंबल वितरित किए। 11वीं वानी पीएससी सीतापुर के सेना नायक अखिलेश कुमार चौरसिया ने आधिकारिक दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ समाज हित के कार्यों के लिए समय समय पर विभिन्न सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वह रक्तदान हो, जरूरतमंद की मदद हो या कंबल व खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य हो। इस दौरान पहल संस्थापक अध्यक्ष रचित निगम, जिला संरक्षक मेराज अहमद, वृद्धाश्रम के संचालक देवेंद्र प्रताप, डीएसपी रोहित यादव, वीरेंद्र मौर्य, आलोक कुमार तिवारी, गीता आदि मौजूद थी। भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन मल्होत्रा ने लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत जमैयतपुर में बूथ संख्या 378 पर संपर्क किया, फिर घर घर दस्तक दी। योजनाओं के लाभार्थियों को रोली का तिलक लगाकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई तब से पूरे प्रदेश को भयमुक्त किया गया। गुंडे व माफिया जेलों में बंद है और लोग बेखौफ होकर रह रहे हैं। इस मौके पर युवा मोर्चा जिला महामंत्री अनूप विश्वकर्मा, सुनील तिवारी आदि मौजूद थे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।